हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले नीट। पढ़ले नीट पे सही बच्चों का स्वागत है बच्चा पार्टी। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। तो बच्चों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमने ब्रायोफाइटा थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, ठीक है। हमने उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए थे। आज हम उनके ग्रुप्स के बारे में जानेंगे और एक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी। तो एक बार फटाफट से पुरानी क्लास की झलक देख लेते हैं। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है बच्चे, ये किस डिवीजन में आता है? इट कम्स अंडर डिवीजन किसमें? ये आपका ब्रायोफाइटा के अंदर में आता है। इट कम्स अंडर ब्रायोफाइटा। सोचो, they do not have true root stem and leaf, they have instead of true root they have rhizoids, instead of true stem they have colloids, instead of true leaf they have phylloids। ठीक है, इनके पास true root stem and leaf नहीं, बट इनके पास क्या rhizoids है, colloids and phylloids प्रेजेंट होते हैं। phylloids क्या? leaf, colloids क्या? stem, rhizoids तो आपको पता ही है, रूट आपने पंजाबी में पढ़ा है। इसको मान के रखो, ये है प्रिंसेस। ये कौन है भैया? प्रिंस। यहां पे ये क्या है? राजमहल है। ये क्या है? राजमहल है, कैसल। कैसल जिसको बुलाते हैं, राइट। मुझे उसी तरीके से फैसिनेटिंग लगता है यार, एक बार सुनने की कोशिश करना, फैसिनेटिंग लगता है ये। तो ये क्या है? प्रिंसेस है। ये क्या है भैया? पूरा का पूरा सेगमेंट क्या है? कैसल है। अब कैसल के दरवाजे बंद है, ठीक है। इस तरीके से होगा। ये हो गया इसका फुट, ये लॉन्ग लंबा तार जैसे सिट्टा, और ये क्या है बच्चों? कैप्सूल। ये क्या है बच्चे? कैप्सूल है, ठीक बा। ये क्या है बच्चों? कैप्सूल है, ठीक है। फुट, सिटा, कैप्सूल। तो चलो बच्चों अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चों? ब्रायोफाइट्स के फर्दर ऑन पढ़ना है, ठीक है। हम ब्रायोफाइट्स को क्या करेंगे बच्चों? फर्दर पढ़ेंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं यही कहूंगा यार, लाइक बटन दबा दो यार, कमेंट कर दिया करो। बहुत कम बच्चे कमेंट करने लगे, तो स्टार्ट डूइंग कमेंटिंग ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट अहेड, लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? ब्रायोफाइट्स। तो बेटा ब्रायोफाइट्स में होते हैं 3 ग्रुप, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हैज 3 ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक है। कौन कौन से 3 ग्रुप होते हैं बच्चे? अगर हम मार्कअप करें, सो वी हैव 3 ग्रुप्स प्रेजेंट डाउन देयर। कौन कौन से होते हैं बच्चे आपके? हेपेटोकॉप्सिडा, ठीक है, हेपेटोकॉप्सिडा होता है। देन वी हैव एंथ्रोसिरोप्सिडा, एंड वी हैव द लास्ट वन एज ब्रायोप्सिडा। तीसरा कौन सा है बच्चे? आपका ब्रायोप्सिडा है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चे? आपके ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत खतरनाक सा नाम है, कैसे करेंगे याद? तो बेटा इसका एक कॉमन नाम भी है जो कि आपके एनसीईआरटीज में मेंशन कर रखा है, जाके आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। इसको कॉमनली हम क्या बुलाते हैं बच्चों? कॉमनली इट इज नोन एज लिवरवॉर्ट्स। तो अब से हम इतना खतरनाक नाम नहीं लेंगे, ठीक है। अब से हम आसान वाला नाम लेंगे। क्या लेंगे? लिवरवॉर्ट्स लेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, लिवरवॉर्ट्स बुलाते हैं इसको। एंथ्रोसिरोप्सिडा को हम क्या बुलाते हैं बच्चे? हॉर्नवॉर्ट्स। हॉर्नवॉर्ट्स इसका नाम का एक बहुत अच्छी कहानी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हॉर्नवॉर्ट्स क्यों बुलाया गया था इनको? कहानियों को एंड शुरुआत में थोड़ा ना बताया जाएगा, आखिर तक बताएंगे तो आपको पूरा लेक्चर तो देखना पड़ जाएगा। ब्रायोप्सिडा को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? कॉमनली हम इसको क्या बुलाते हैं? मॉसेस बुलाते हैं। यस बेटा, वही मॉसेस जो कि काई की तरह दिखते हैं, जो कि पूरे के पूरे सरफेस पे कवर अप करते हैं, जिनके बारे में हमने लाइकेंस के पढ़ते टाइम पे हमने जिक्र किया था, ठीक है। ये वही लाइकेंस के टाइम पे हमने जो मॉसेस जो कि ग्रीन मैट कवरिंग, जो मैंने याद किया था, पत्थर के ऊपर क्या होता है? लाइकेंस आते हैं जो कि छोटे 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 माइन्यूट पोर कर रहे हैं, और फिर वो क्या कर रहे हैं बच्चों? एक ग्रीन मैट कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर एक ग्रीन मैट कवरिंग आती है मॉसेस की, ठीक है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं तो लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल क्या बच्चे? आपका रीशिया एंड मर्केंशिया। एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट्स का क्या है बच्चे? आपका जो हम पढ़ेंगे वो है बच्चे आपका रीशिया, और दूसरा हम मार्केंशिया, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों? रीशिया एंड मार्केंशिया। तो अब अगर मैं हॉर्नवॉर्ट्स के एग्जांपल बात करूं तो एग्जांपल क्या? एंथ्रोसिरोस, ठीक है। इसका एग्जांपल है एंथ्रोसिरोस, ठीक है। एंथ्रोसिरोस इसका एग्जांपल होता है। ब्रायोप्सिडा के एग्जांपल के बारे में बात करें तो ब्रायोप्सिडा का एग्जांपल क्या है बच्चे? आपका फ्यूनेरिया, जिसकी भैया हमें लाइफ साइकिल भी पढ़नी है, ठीक है। इसकी हमें डिटेल में क्या करनी बच्चों? लाइफ साइकिल को भी हमें इसको डिटेल में क्या करना है बच्चों? पढ़ना है, कवर अप करना है, ठीक है। तो आप लोग साथ बाय साथ लिखते रहेंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों? पूरे
इसी को हम टेबलर फॉर्म में लिख लिख के पढ़ेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अलग अलग क्लासिफिकेशंस, अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो भैया याद करने बहुत डिफिकल्टी होती है। एक बार में तीनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे कि नहीं? फटाफट से, यस, लेट्स गो अहेड। तो ये आता है क्या बच्चे यहां पे? लिवरवॉर्ट्स, ठीक है? देन वी हैव हॉर्नवॉर्ट्स, ठीक है? फिर क्या आता है बच्चे? आपके मॉसेस, ठीक है? ये है, और एक बीच में सब में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इनके प्लांट बॉडी के ऊपर है, ठीक है? द फर्स्ट पॉइंट इज अ सिंपल पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग देयर प्लांट बॉडी। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, ठीक है? तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी है बच्चों? गैमेटोफिटिक है, ठीक है? इन सब की पूरी प्लांट बॉडी कैसी होती है बच्चे? गैमेटोफिटिक होती है बच्चों इनकी प्लांट बॉडी, ठीक है? दैट इज एन, जो इनकी प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे गैमेटोफिटिक है, सबकी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, ठीक है? सबकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक। अब जो हमारे लिवरवॉर्ट्स है, जिसका एग्जांपल क्या है बच्चे? आपका रीशिया एंड मर्केंशिया, इनकी बॉडी होती है डॉर्सी वेंट्रल, इस तरीके की फ्लैट सरफेस। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? फ्लैट सरफेस। मतलब एक होगी ऊपरी सतह और एक होगी क्या? निचली सतह। ऊपरी सतह और एक क्या होगी? निचली सतह। डॉर्सी वेंट्रल इसको बुलाते हैं, ठीक है? तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी बच्चे? आपकी डॉर्सी वेंट्रल होगी। डॉर्सी वेंट्रल होगी। चलो एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। चलो रुक जाओ एक सेकेंड, डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है? लाइक दिस, इस तरीके से क्या है बच्चों? इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल है। एक होगी ऊपरी सतह और एक होगी क्या बच्चों? नीचे की तरफ की सतह होगी। और साथ में क्या होंगे? इस तरीके से वी विल बी हैविंग राइजोइड्स प्रेजेंट। ये क्या है बच्चों? इनके पास राइजोइड्स होते हैं। ये हो गया बच्चों इसका डॉर्सल एरिया, और ये हो गया बच्चे इसका नीचे की तरफ हो गया इसका वेंट्रल एरिया, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इनकी डॉर्सी वेंट्रल क्या होती है? बॉडी सरफेस। मतलब जैसे कि मेरा हाथ, बेस्ट एग्जांपल मेरा हाथ है। देखो हाथ पे, देखो मेरे हाथ पे दो कलर है। हाँ भैया मेरे हाथ पे दो कलर है। टिपिकल इंडियंस के यही होते हैं भाई, दो कलर ही होते हैं। हम अंग्रेज नहीं है। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये मेरा हाथ का तरफ, ये ब्लैक सरफेस है, ये क्या है? व्हाइट। तो ये क्या मैं बोलूंगा? ऊपरी सतह है, और ये क्या है? निचली सतह। तो ये कैसा है? फ्लैट सरफेस। डॉर्सी वेंट्रल का बेस्ट एग्जांपल होता है ये, ठीक है? ऊपर डॉर्सल, नीचे वेंट्रल, ठीक है? तो डॉर्सी वेंट्रल होती है बच्चों इसकी भी बॉडी कैसी है बच्चों? फ्लैट सरफेस है, सेम। और अगर मैं इनके बारे में देखो, इनके पास भी गैमेटोफिटिक बॉडी मेन है। इनके पास भी क्या है बच्चों? गैमेटोफिटिक बॉडी क्या होती है? मेन। सबके पास गैमेटोफिटिक बॉडी क्या है बच्चों? मेन है। अब अगर मैं मॉसेस के बारे में बात करूं, मॉसेस को हम क्या बुलाते हैं? लीफी गैमेटोफाइट, ठीक है? दे आर लीफी इन नेचर, ठीक है? कैसे होते हैं? काफी ज्यादा लीफी होते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे लीफी नहीं है सिवाय मॉसेस के छोड़ के। मॉसेस कैसा होता है बच्चों? प्रॉपर तरीके से ये लीफी होता है। इट्स अ लीफी ब्रायोफाइट, ठीक है? ये कैसा है? एक लीफी ब्रायोफाइट है। इट्स अ लीफी ब्रायोफाइट, ठीक है? अगला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट, इनके ऊपर स्केल्स के बारे में बात करेंगे। क्या इनके पास स्केल्स प्रेजेंट है फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन और नॉट, ठीक है? स्केल्स के बारे में बात करेंगे तो इनके वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं बच्चों? स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो लेट्स राइट इट डाउन। सेकेंड पॉइंट इसी में लिख लेते हैं। लेट्स राइट इट डाउन द सेकेंड पॉइंट, स्केल्स। तो स्केल्स कहां प्रेजेंट है बच्चों? वेंट्रल सरफेस में क्या होंगे? इनके स्केल्स प्रेजेंट होंगे। इनके वेंट्रल सरफेस पे क्या है बच्चों? स्केल्स प्रेजेंट है। और बाकी हॉर्नवॉर्ट्स में कोई स्केल्स नहीं होते, मॉसेस में कोई स्केल्स नहीं। तो स्केल्स मतलब जैसे कि आपने चमड़ी देखी है उसकी, क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल की चमड़ी। क्रोकोडाइल की चमड़ी देखी होगी, कैसी होती है? उबड़ खाबड़ होती है। जैसे मछली जल की रानी है, देखी तो होगी भाई सबने। तो मछली का क्या होता है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पे क्या होते हैं बच्चों? जो चमकीला पार्ट है बच्चे, वो स्केल्स वाला ही सेगमेंट। तो अब इनका स्केल्स का काम क्या है? ये मॉइस्चर एंड वाटर को अब्सॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है? तो इनके पास क्या है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये हो गया इनका
सेकंड पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट के लिए भैया हमें नई स्लाइड चाहिए होगी, तो लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन अगेन। देखो बच्चे आप बार बार मत लिखिएगा, एक ही बार लिख लीजिएगा ये, ठीक है। तो इधर क्या है, लिवरवॉट। अच्छा इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इधर आने वाले हैं बड़े बड़े डायग्राम। लिवरवॉट, हॉर्नवॉट एंड देन वी हैव मॉसेस प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। अब अगर मैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है हमें, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर बॉडी स्ट्रक्चर। इससे पहले हम इनके सेक्स ऑर्गन के, तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चे, इनके सेक्स ऑर्गन है, तो लेट्स टॉक अबाउट देयर सेक्स ऑर्गन नाउ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट देयर सेक्स ऑर्गन। तो बेटा इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, एम्बेडेड, ठीक है। इनके डॉर्सल सरफेस पे क्या है बच्चों, इनका सेक्स ऑर्गन कैसा है, एम्बेडेड है, ठीक है। पहला पॉइंट, इनका सेक्स ऑर्गन कैसा है बच्चे, एम्बेडेड है, ठीक है। एम्बेडेड मतलब धसा हुआ, मतलब अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रीशिया। हर जगह हम रीशिया के बारे में बात करें बेटा, दिस इज रीशिया ओनली, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम के बारे में बात करूं, तो अगर मैं इसका डॉर्सल सरफेस कट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे हो गए इसके राइजोइड्स, ठीक है। तो ये इसके डॉर्सल सरफेस पे क्या है बच्चे, इसके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, ठीक है। इसके डॉर्सल सरफेस पे क्या होते हैं बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके एक्सेल ऑफ, मतलब इनके और क्या बात करें तो इनके पास क्या होती है बच्चों, ब्रांचेस हैं। एडवेंटिशियस कैसी होती है बच्चों, ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे हैव एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जो कि मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन वाले उसमें पार्ट में भी लिखवाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। इनके पास क्या है बच्चों, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ठीक है। इनके पास एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी क्या होती हैं बच्चों, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनके पास जो होंगी वो अलग अलग तरीके की प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वी विल बी हैविंग एंथ्रीडियम, या हम बोल सकते हैं बच्चों मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। मेल की हमको क्या बुलाते हैं, एंथ्रीडियोफोर बुलाते हैं, एंड फीमेल की हम क्या बुलाते हैं, आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। मेल एंथ्रीडियोफोर, फीमेल आर्चिगोनियोफोर। तो अब अगर मैं डायग्राम बताऊं, देखो इसका डायग्राम आपकी क्लास 12th के एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन कर रखा है। देखो आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बेटा आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये 11th में है कि 12th में, आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी में इसका प्रॉपर तरीके से पहले ही चैप्टर में इसका डायग्राम है, और 11th में भी है, तो मतलब मान के रखो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं, एंथ्रीडियोफोर के बारे में बात करते हैं। तो हम रीशिया भाई साहब को ही ले रहे हैं अकाउंटेबिलिटी में, तो ये हो गया आपका एक रीशिया, ये हो गया दूसरा। तो अब इनके पास क्या होंगी बच्चों, सेक्सुअल ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये कौन सी है, इनको एडवेंटिशियस ब्रांचेस, हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सेक्सुअल ब्रांचेस होती हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब देखो याद करने का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, इनके स्ट्रक्चर्स को याद करने का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। देखो लड़के लोग क्या करते हैं, पीछा करते हैं, लड़की के हमेशा क्या करते हैं बच्चों, पीछा करते हैं, राउंड एंड राउंड सर्कल आउट करते हैं, यस और नो। लड़कियों को पता होगा भाई, लड़के लोग पीछा करते हैं, और कुछ लड़कियों को अच्छा भी लगता है, और जो लड़कियों को अच्छा भी नहीं लगता तो मैं उन लड़कों से मना करूंगा कि भाई ऐसे मत करना यार, ठीक है। तो लड़कों का काम क्या होता है बच्चे, हमेशा राउंड एंड राउंड घूमते हैं लड़कियों के पीछे। तो भैया हम भी यहाँ पे क्या बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्या बना लिया बच्चा पार्टी, हमने सर्कल बना लिया। आर्चिगोनियोफोर कैसा होता है बच्चे, आर्चिगोनियोफोर लड़कियों को पसंद होते हैं क्या, फूल। लड़कियों को क्या, वो बेवकूफ वाला फूल नहीं, फ्लावर वाला फूल पसंद है, पुष्पा वाला फूल पसंद है। तो गर्ल्स को पसंद होते हैं फ्लावर। तो ये जो आर्चिगोनियोफोर है वो कैसा होता है बच्चों, फ्लावर शेप्ड होता है, फ्लावर के आकार में है ये। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो अगर आपके एनसीईआरटी में देखोगे तो दोनों का डायग्राम लगभग सेम दिखेगा आपको, ठीक है। दोनों का डायग्राम आपको लगभग सेम दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंथ्रीडियोफोर मेल हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होगा, आर्चिगोनियोफोर में कहीं ना कहीं आपको फ्लोरल तरीका दिख जाएगा, कहीं ना कहीं बच्चों आपको फ्लोरल तरीका दिख जाता है, ठीक है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका फ्लोरल तरीका दिख जाता है।
हॉर्नवॉट्स में भी बच्चे इनका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन है, इनके पास भी कैसा है, एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन है। अब बात है बच्चे मोसिस की। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है बेटा, जब भी हम पढ़ते हैं, जो भी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो क्या होता है, प्रिमिटिव। जो भी हम बेटा राइट हैंड साइड में लिखते हैं वो क्या होता है बच्चे, एडवांस होता है। ठीक है, दैट इज वेरी मच एडवांस। तो बेटा इसके अंदर में टिप पे कैसे होती है बच्चों, द टिप विल हैव द लीफी शूट। इनके टिप के ऊपर क्या है बच्चे, लीफी शूट प्रेजेंट है। इनका सेक्स ऑर्गन कैसा है बच्चे, टिप पे लीफी शूट। टिप विल हैव अ लीफी शूट, मतलब इनके टिप पे क्या होंगे बच्चों, कुछ सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, द टिप विल हैव, इनकी जो प्लांट बॉडी की जो टिप होगी उसके ऊपर क्या होंगे बच्चे, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों, मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, गैमेटोफोर बुलाते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज गैमेटोफोर। उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों, गैमेटोफोर बुलाते हैं। तो ये हो गया कौन सा पॉइंट बच्चे, इसका तीसरा पॉइंट हो गया क्या, सेक्स ऑर्गन। अब जब सेक्स ऑर्गन्स बन गए तो क्या होगा, गेमीट का फॉर्मेशन होगा। गेमीट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है बच्चे, इनके पास स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट देयर स्पोरोफाइट नाउ। लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड देन मॉसिस। ठीक है, लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड देन मॉसिस। तो अब अगर इनका फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इनका होगा स्पोरोफाइट। द फोर्थ पॉइंट इज स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में मैंने तीन चीज बताई थी, क्या होती है बच्चे, फुट सिटा कैप्सूल। क्या, फुट सिटा कैप्सूल। कौन से, फुट सिटा कैप्सूल, मैंने आपको बताया था। तो इनके स्पोरोफाइट में भी क्या है बच्चे, तीन चीजें प्रेजेंट है बच्चे, फुट सिटा कैप्सूल, लाइक दिस। ये क्या है बच्चे, कैप्सूल है, ये क्या है, सिटा है, और ये क्या है, फुट है। अब आप बोलोगे सर जो आपने पहले दिखाया था वो अलग था, ये अलग है। हाँ बेटा, इनका जो फुट सिटा कैप्सूल, इनका जो सिटा है वो इतना लंबा नहीं है। लिवरवॉर्ट्स के अंदर में सिटा क्या है बच्चों, बहुत छोटा सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे इसके फुट, ये हो गया बेटा क्या, सिटा, और ये क्या हो गया बच्चे, कैप्सूल। ठीक है, जो इनके पास जो सिटा होगा बच्चों, जो सिटा होगा वो कैसा होता है, काफी ज्यादा छोटा प्रेजेंट होता है सिटा। ठीक है, अब सब के अंदर सिटा नहीं, ठीक है, कुछ कुछ के अंदर में क्या है बच्चों, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इन सम ऑफ देम दिस सिटा इज एब्सेंट। कुछ कुछ के अंदर में बच्चों ये सिटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपके रीशिया में, रीशिया में क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल है, एक्सेप्ट इन रीशिया। इसके अंदर में क्या है बच्चों, इसके अंदर में मैं सी को ढंग से लिख देता हूं, वरना तो भैया आप बोलोगे सर सी नहीं पढ़ने में आया, हमको बोल तो रहे हैं भैया, रीशिया। ठीक है, पढ़ने में आ गया, सी सी। ठीक है, एक्सेप्ट इन रीशिया, रीशिया के अंदर में क्या, एक्सेप्ट इन रीशिया इट हैज कैप्सूल। रीशिया के पास भैया सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है। अब हम बात करते हैं हॉर्नवॉट्स। मैंने आपको बताया था हॉर्नवॉट्स की एक स्पेशल कहानी। मैंने क्या बोला था, हॉर्नवॉट्स में होता है कुछ स्पेशल चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉर्नवॉट्स, उसी की वजह से हॉर्नवॉट्स का नाम है। देखो, जो हॉर्नवॉट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होता है, एकदम सीधा, एकदम सीधा होता है बच्चे इनका वो। ठीक है, इनके पास एकदम सीधा होता है, इनके पास फुट होता है, कोई सीटा नहीं होता, डायरेक्ट कैप्सूल होता है। इस तरीके से बेस पे क्या होगा बच्चे, फुट होगा, फिर क्या होगा बच्चे, एक लंबा सा कैप्सूल है, और क्या है बच्चे, साथ में क्या है बच्चे, आपके पास, इनके पास जोन ऑफ मेरिस्टम है, लाइक दिस दे हैव द जोन ऑफ मेरिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, ये एक उनके पास क्या है बच्चे, जोन ऑफ मेरिस्टम है। तो इनके पास क्या नहीं है, सिटा नहीं है। इनके पास क्या नहीं है बच्चों, सिटा नहीं है, तो इनके पास डायरेक्ट फुट है और कैप्सूल है। और क्या है बच्चों, एक मेरिस्टम का क्या है बच्चे, जोन प्रेजेंट होता है। साथ में एक और चीज, यूनिक चीज प्रेजेंट है बच्चों, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कॉल्यूमिला। कौन मिला, कॉल्यूमिला। अब बोलोगे सर आप कितने लेम जोक मारते हो यार, क्या करें, कभी कभी मारना पड़ता है भैया लेम जोक। ठीक है, कॉल्यूमिला। ठीक है, इनके पास क्या है बच्चों, एक इनफर्टाइल लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कॉल्यूमिला।
ठीक है, इट हैज अ इनफर्टाइल लेयर कॉल्ड एज कॉल्यूमिला। कॉल्यूमिला इनके पास एक इनफर्टाइल लेयर प्रेजेंट होती है। और अगर मैं इनके स्पोरोफाइट के बारे में बात करूं, किसके, मॉसेस के स्पोरोफाइट के बारे में बात करूं, तो इनके पास क्या है, इस तरीके से लॉन्ग फुट, और मतलब लॉन्ग फुट तो नहीं, लॉन्ग सिटा है और बड़ा सा कैप्सूल भी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, लेट अस रीड्रॉ। Just a second guys, let me draw this up. इस तरीके से, ठीक है। दे विल हैव अ लॉन्ग सिटा प्रेजेंट, काफी बड़ा क्या होता है बच्चे, सिटा प्रेजेंट है। तो ये क्या है बच्चे, इसका फुट है, दिस इज देयर फुट। ये क्या है बच्चे, इसका सिटा है, और ये क्या है बच्चे, इसका कैप्सूल है। कैप्सूल के ऊपर क्या है बच्चे, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, अपरक्यूलम। इनके पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे, अपरक्यूलम। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, अपरक्यूलम बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे, इनके पास स्पोरोफाइट हो गया। नेक्स्ट चाहते हैं बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट। पांचवें पॉइंट की तरफ की शुरुआत करेंगे बच्चे आपके। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चे, इनके पास क्या कह सकते हैं बच्चे, आपका पोर, मतलब आपके स्टोमेटा। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं बच्चे, यस, इनके पास से स्टोमेटा की शुरुआत हो गई। ठीक है, इनके पास क्या है बच्चे, स्टोमेटा है। भैया अपना खाना बनाएंगे तो भाई स्टोमेटा तो होना जरूरी है, लेकिन नहीं है। लिवरवॉर्ट्स में बच्चे कोई भी स्टोमेटा नहीं है, लिवरवॉर्ट्स डज नॉट हैव एनी स्टोमेटा। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं, हॉर्नवॉर्ट्स में बच्चे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब जो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल है बच्चे, वो कैसा होता है, किडनी शेप। इनका जो गार्ड सेल होगा बच्चा कैसा होगा, किडनी शेप के, किडनी के आकार में प्रेजेंट है, लाइक दिस। ठीक है, जो इनका गार्ड सेल है बच्चे, द गार्ड सेल इज अ किडनी शेप। इनका जो गार्ड सेल है वो किस आकार में बच्चे, किडनी शेप है। और वहीं अगर मैं मॉसेस के बारे में बात करूं, तो इसके पास भी क्या है बच्चे, स्टोमेटा प्रेजेंट है, बट इनके अंदर में जो गार्ड सेल है वो बच्चों कैसा होता है, एनुलर रिंग के फॉर्म में। गार्ड सेल किस फॉर्म में बच्चों, एनुलर रिंग के फॉर्म में। ठीक है, इट्स ऑफ एनुलर रिंग फॉर्म। इसमें किस शेप में बच्चे, किडनी के आकार में है, और उसमें किस शेप में बच्चे, एनुलर रिंग के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास बेटा, यहां पे मैं लाइन ना बना के कट लगा दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से शायद समझ में आए। ठीक है, तो यहां पे हम कट लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ पॉइंट। छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब इनका छठा पॉइंट क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। द सिक्स्थ पॉइंट इज वैस्कुलर टिश्यू। अब आप बोलोगे सर वैस्कुलर टिश्यू, अभी तो आपने बोला इनके पास कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं, दे आर एट्रैक्योफाइट्स, तब आप क्यों लिख रहे हो? चलो आपकी बात को इसका जवाब देता हूं। अब आपके इस सवाल को, जिन जिन लोगों ने भैया लेक्चर इसका पुराना देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, सर ये क्या कर रहे हैं, एट्रैक्योफाइट्स बोला था मतलब कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं, फिर आपने वैस्कुलर टिश्यू कैसे लिख दिया? तो चलो, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, मान लिया। इसके पास भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, मान लिया। इसके पास भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, मान लिया। है ये क्यों किया सर आपने, ये क्यों किया? वैस्कुलर टिश्यू लिख के सब पे काट दिया। बेटा देखो, वैस्कुलर टिश्यू में हमने क्या बोला था, इनके पास क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होना चाहिए। ठीक है, हमने वैस्कुलर टिश्यू में क्या पढ़ा है कि इनके पास क्या होना चाहिए बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम होना चाहिए। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, बट इनके पास कुछ कंडक्टिंग टिश्यू है। मेरी बात समझेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी जाइलम एंड फ्लोएम, बट जाइलम एंड फ्लोएम ना होने के बाद भी इनके पास एक कंडक्टिंग टिश्यू है। सिर्फ और सिर्फ मॉसेस के पास, मॉसेस के पास बच्चों कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है फॉर वाटर मूवमेंट एंड फूड मूवमेंट। ठीक है, वाटर मूवमेंट एंड फूड मूवमेंट के लिए क्या है बच्चों, कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है। वाटर के मूवमेंट के लिए क्या है बच्चों, हाइड्रोइड्स है, एंड फूड के मूवमेंट के लिए क्या है बच्चे, आपके पास लेप्टोइड्स हैं। ठीक है,
वाटर के मूवमेंट के लिए क्या है बच्चे, इनके पास हाइड्रोइड्स हैं, एंड फूड के मूवमेंट के लिए क्या है बच्चे, इनके पास लेप्टोइड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये क्या है बच्चों, प्रिमिटिव, हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है बच्चे, प्रिमिटिव फॉर्म है किसके, वाटर एंड फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है, दीज आर द प्रिमिटिव फॉर्म फॉर वाटर एंड फूड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों इनके, ये कौन सा पॉइंट नंबर था, ये था बच्चे इनका छठा पॉइंट नंबर था। अब हम बात करेंगे सातवें और आखिरी पॉइंट पे। ठीक है, तो फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं। लिवरवॉर्ट्स हो गया बच्चे, ये यहां पे क्या आ गया बच्चे, आपका हॉर्नवॉर्ट्स आ गया, और यहां पे क्या आ गया, मॉसेस आ गया। ठीक है, सातवां पॉइंट ना, हाँ सातवां पॉइंट है बच्चे आपका स्पोर डिस्पोजल। ठीक है, द सेवेंथ पॉइंट इज स्पोर डिस्पोजल। तो ये स्पोर को कैसे डिस्पोज करेंगे। ठीक है, स्पोर डिस्पोजल के लिए इनके पास एक बहुत स्पेशल चीज होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, इलेटर्स। ठीक है, दे हैव इलेटर्स प्रेजेंट फॉर स्पोर डिस्पोजल। आप बोलोगे सर ये इलेटर क्या है, अब आप सर नए नए टर्म्स ले आते हो, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो सुनो जरा, सब्र करो, वेट करो, सुनो। अब तो बेसिकली मैंने क्या बोला था, ये जो आपका कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर में क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक मदर सेल। ठीक है, कैप्सूल के अंदर में क्या है, एसएमसी प्रेजेंट है, स्पोरोफिटिक मदर सेल। ये स्पोरोफिटिक मदर सेल के अंदर में क्या होता है बच्चे, मियोसिस होता है। इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स, और यही स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, इसके गैमेटोफाइट। ये पढ़ाया था मैंने आपको। स्पोरोफिटिक मदर सेल है तो बेटा मदर सेल की हमेशा प्लॉइडी क्या होती है, N2N सॉरी, और स्पोर्स की प्लॉइडी क्या है, N है, मियोसिस के बाद बने। ठीक है, तो ये याद है आपको, कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोरोफिटिक मदर सेल। ठीक है, तो अब इसके अंदर में क्या है बच्चों, इसके अंदर में जो कैप्सूल के जो स्पोरोफिटिक मदर सेल है, स्पोरोफिटिक मदर सेल जिसकी प्लॉइडी क्या है बच्चे, 2N है। स्पोरोफिटिक मदर सेल की प्लॉइडी क्या है बेटा, 2N, मतलब डिप्लॉयड इन नेचर है। अब अगर ये मियोसिस करता है, अगर ये मियोसिस करेगा बच्चा पार्टी, अगर ये मियोसिस करेगा तो क्या बना लेगा, मियोस्पोर्स बनाएगा, दैट इज आवर नॉर्मल स्पोर्स बना लेगा, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, N होगी। मियोसिस करेगा तो लेट्स सपोज ये मियोसिस नहीं कर रहा है, तो किसी कंडीशन की वजह से मियोसिस ना करे तो क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट आ गया। अगर ये मियोसिस नहीं करता है, इफ इट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म मियोसिस, तब ये क्या बनाते हैं बच्चे, इलेटर्स बनाते हैं। दे आर गोइंग टू फॉर्म इलेटर्स, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2N। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, ये क्या है बच्चे, इवॉल्व्ड फॉर्म है। व्हाट इज एन इलेटर, इलेटर इज एन इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ स्पोरोफिटिक मदर सेल। ठीक है, ये इवॉल्व्ड फॉर्म है किसका, स्पोरोफिटिक मदर सेल का। अगर स्पोरोफिटिक मदर सेल क्या है बच्चे, मियोसिस नहीं कर रही है, इफ इट इज नॉट गोइंग फॉर मियोसिस, इट इज गोइंग नॉर्मल रह रही है, तो ये मॉडिफाई होके क्या बन जाएगी बेटा, इलेटर्स बन जाती है। इट इज गोइंग टू मॉडिफाई टू बिकम इलेटर्स। ठीक है, ये इलेटर्स बन जाती है। अब अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं इलेटर्स का, तो इलेटर्स विल समवॉट लुक लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चे आपका इलेटर दिखता है, जिसके अंदर में आपके हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स प्रेजेंट है। like this they will have the hygroscopic bands, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोस्कोपिक, मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग बैंड्स है। मतलब अब आप बोलोगे अच्छा तो ये स्पोर डिस्पोजल में कैसे काम करेंगे सर, तो बेटा इसके अंदर में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा। ये जो हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स है क्या करेंगे बच्चों, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। जब ये भारी हो जाएगा तो कैप्सूल पट, वही हो गया ना, बैलून फुला रहे हो फुला रहे हो फुला रहे हो फुला रहे हो फुला रहे हो, इतना फुला दिया कि वो बूम कर गया। तो उसी तरीके से ये इलेटर्स के अंदर में क्या होगा, ये हाइड्रोस्कोपिक बैंड्स, ये बेसिकली क्या है बच्चे, इलेटर है। इस इलेटर के अंदर में क्या होगा, ये हाइड्रोस्कोपिक बैंड्स क्या करेंगे बच्चों, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। एक और पॉइंट बनेगा इसके बाद, 8वां, ये हाइड्रोस्कोपिक बैंड्स क्या करेंगे बच्चों, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ये हैवी हो जाएगा। इलेटर विल बिकम हैवी, इलेटर क्या हो जाएंगे बच्चों, हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पोरोफिटिक मदर सेल बूम, आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका कैप्सूल क्या कर जाएगा बच्चे, बूम कर जाएगा, और स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। अब अगर मैं इनके बारे में बात करूं, किसके भैया, अगर मैं हॉर्नवॉर्ट्स के बारे में बात करूं, तो हॉर्नवॉर्ट्स के अंदर में जो है स्पोर डिस्पोजल किससे होता है बच्चे, सूडो इलेटर से।
इनके पास स्पोर डिस्पोजल किससे होता है बच्चे? सूडो इलेटर्स के थ्रू होता है। तो सूडो इलेटर्स भी बच्चों सेम है। सूडो इलेटर्स भी कैसी होगी? इसकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चे? 2n होगा। ठीक है, ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। अब ये जो सूडो इलेटर और इलेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चे? इनके पास कोई भी हाइग्रोस्कोपिक बैंड नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी हाइग्रोस्कोपिक बैंड या हाइड्रोस्कोपिक, मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो सर पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो मूवमेंट कैसे होगा? स्पोर कैसे निकलेगा सर, ये बताइए। तो बेटा मैंने यहां पे क्या बताया था? कॉल्यूमिला। कॉल्यूमिला ट्विस्ट करता है। कॉल्यूमिला क्या करता है भैया? रोटेट करता है और ये बूम कर जाएगा उससे। ठीक है, वही हो गया ना बेटा, बैलून के अंदर आप कुछ फुला रहे हो और उसके अंदर में लकड़ी रखी हुई। बैलून में क्या है, लेट्स सपोज एक आपने निडल रखी है और उसको फुला रहे थे, तो निडल कहीं से कहीं ना वो प्लास्ट कर जाएगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से इसको फोड़ के निकल जाएगी। तो वही चीज हो रही है। तो इनके पास क्या है बच्चों? सूडो इलेटर्स, नो हाइड्रोस्कोपिक बैंड। इनके इलेटर्स में कोई भी हाइड्रोस्कोपिक बैंड नहीं होगा। ठीक है, इनके इलेटर्स में कोई भी हाइड्रोस्कोपिक बैंड नहीं होता है। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं, कौन है भैया? ये हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इनके पास एक बहुत ज्यादा इलैबोरेट मैकेनिज्म है जिसको हम क्या बुलाते हैं? पेरिस्टोमिक, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, दे हैव अ इलैबोरेट मैकेनिज्म। ठीक है, इनके पास काफी ज्यादा एक इलैबोरेट मैकेनिज्म है। दे हैव अ इलैबोरेट मैकेनिज्म, काफी ज्यादा इलैबोरेट मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं बच्चों? पेरिस्टोमिक टीथ। ठीक है, दे हैव अ वेरी इलैबोरेट मैकेनिज्म कॉल्ड एज पेरिस्टोमिक टीथ। ठीक है, इनके पास एक बहुत ज्यादा इलैबोरेट मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे? पेरिस्टोमिक टीथ। ठीक है, ये कुछ टीथ नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि कैप्सूल के अंदर जो ओपर्क्यूलम था, जो इसका ओपर्क्यूलम है बच्चे, इसके ओपर्क्यूलम के अंदर में क्या होता है बच्चे? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द ओपर्क्यूलम। इसके ओपर्क्यूलम के अंदर में क्या होता है बच्चे? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक और पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा। अब जो इनका स्पोरोफाइट होता है, इनका जो स्पोरोफाइट होता है बच्चे, ये कैसा होता है? नॉन ग्रीन। द स्पोरोफाइट इज नॉन ग्रीन। ठीक है, इनका स्पोरोफाइट कैसा है बच्चों? नॉन ग्रीन। तो मतलब ये क्या है बच्चों? ये एक कंप्लीट पैरासाइट है। इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ कंप्लीट पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट। मतलब पूरे का पूरा खाने पीने सबके लिए ये गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। कंप्लीट पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट है ये। किस पे बेटा? ऑन गेमेटोफाइट। ये एक पूरे के पूरे तरीके से पैरासाइट की तरह काम करता है। अब अगर मैं इनके बारे में बात करूं, हॉर्नवर्ड्स के बारे में बात करूं, तो इनका जो स्पोरोफाइट है, इनका जो स्पोरोफाइट है ये कैसा होता है बच्चे? ग्रीन कलर का है। या हम बोल सकते हैं बच्चों जो इनके स्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं बच्चे? ग्रीन कलर के तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, इनके जो स्पोरोफाइट के अंदर में क्या है बच्चों? ये ग्रीन कलर के स्पोरोफाइट के अंदर में जो स्पोर्स बन रहे हैं थोड़े से ग्रीन कलर के हैं। तो ये अपना खाना खुद बना लेंगे। ये अपना खाना क्या कर लेंगे बच्चों? अपना फूड का फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट देयर ओन फूड। ठीक है, तभी हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों? इसको, ये जो स्पोरोफाइट होगा ये कैसा होगा? पार्शियल पैरासाइट है। पार्शियल पैरासाइट होगा। ये अपना खाना तो चलो खुद बना ले, लेकिन मिनरल्स कहां से आएंगे? मिनरल्स कहां से आएंगे? वाटर्स कहां से आएगा? स्पेस कहां से आएगा? तो वो सब कुछ इनको यहां से मिल रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पार्शियल पैरासाइट। और वहीं पे अगर मैं इनके बारे में बात करूं, मॉसेस के बारे में, तो इनका जो स्पोरोफाइट है बेटा, ये भी कैसा है बेटा? ग्रीन कलर का है। और ये कैसा है बच्चे? ये भी पार्शियल पैरासाइट है। इट्स एन पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, तो बेटा ये था इनके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट जो कि आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको डिटेल में बेटा जैसे मैंने आपको लिखाया है, इससे ज्यादा कहीं भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे ज्यादा बेटा जो मैंने पढ़ाया, इससे ज्यादा कहीं भी कोई भी नहीं पूछेगा। इन द कैरेक्टराइजेशन आगे तो पूछा जाएगा, लाइफ साइकिल तो पूछी जाएगी, अभी मैं लाइफ साइकिल भी पढ़ाऊंगा। तो अब लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले क्या कर लेते हैं भैया? अपने पहले पड़ाव पे आ गए। पहला पड़ाव कैसे आता है? क्विज के थ्रू आता है। 2 पड़ाव आते हैं क्लास में।
दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है आपका बीच में और एक होगा आखिरी में। तो भैया पहला क्विज की बारी आ चुकी, तो आपको क्या करना है बेटा, एक चीज आपको शिद्दत से करनी है बेटा, कमेंट सेगमेंट में कमेंट में क्विज का आंसर देना है। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। अब आप बताएंगे राइजोइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। सोच समझ के बेटा आंसर देंगे, ठीक है। टेक योर टाइम एंड आंसर, मतलब आप कमेंट को मतलब वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक्स ऑर्गन इन मॉसेस आर प्रोड्यूस्ड एट प्रोटोनेमा, लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनेमा या स्पोरोफाइट। तो इसको अगर ढंग से आंसर करना है तो आपको आगे का लेक्चर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू लुक दिस लेक्चर फर्दर ऑन, ठीक है। इसको और भी आपको क्या करना है बच्चों, लेक्चर को आगे देखना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे हमने कैरेक्टर स्ट्राइक पूरी की पूरी देख ली है, अब हमें क्या समझना है बच्चे, इसकी लाइफ साइकिल देखनी, ठीक है। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है, अब हमें जानना है क्या बच्चे, हाउ डज दिस इंटायर फ्यूनेरिया मॉसेस, जिसको हम क्या बुला रहे हैं बच्चों, सबसे ज्यादा स्पेशल है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ठीक है। फ्यूनेरिया मतलब आपका क्या है, फ्यूनेरिया क्या है बच्चे, आपका मॉसेस है। फ्यूनेरिया क्या है बच्चे, आपका क्या है बच्चे, आपका मॉसेस होता है। उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। इट्स अ लीफी ब्रायोफाइट, ये एक लीफी ब्रायोफाइट होता है, ठीक है, जिसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है। ये क्या है बच्चों, इसका कॉलॉइड है, ठीक है। ये रूट, ये है बच्चे इनके राइजोइड्स, रूट लाइक अपर्चर। अब इनके ऊपर क्या होता है बच्चे, दे विल हैव द लीफ लाइक अपर्चर प्रेजेंट, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फाइलोइड। इस तरीके से बच्चों इनके पास लीफ लाइक अपर्चर है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, फाइलॉइड, ठीक है। तो इनके पास क्या है बच्चे, इस तरीके से इनकी क्या है बच्चों, इनकी गैमेटोफिटिक बॉडी है, ठीक है। दिस इज देयर गैमेटोफिटिक बॉडी, ये इनकी गैमेटोफिटिक बॉडी है जो कि लीफी बॉडी होती है। तभी हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों, लीफी स्टेज। ये इसकी कौन सी स्टेज है बच्चों, गैमेटोफिटिक में कौन सी स्टेज है, ये इसकी लीफी स्टेज है, जिसकी प्लॉइडी कैसी होती है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब ये जो राइजोइड्स हैं बच्चे, इसकी भी प्लॉइडी हैप्लॉइड। ये जो बेटा इनकी जो लीफ लाइक अपर्चर है, ये जो लीफ लाइक अपर्चर है, ये क्या है बच्चों, फाइलॉइड्स है। ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब ये जो स्टेम लाइक अपर्चर है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, कॉलॉइड्स बुलाते हैं, ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। इनके पास ये पूरा का पूरा, इनफैक्ट पूरा का पूरा गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर है। मतलब जो पूरा का पूरा लीफी स्टेज है कैसा है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर में बच्चों आगे बढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस में लिखाऊंगा। तो अब इनके पास क्या है बच्चों, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। पहली डेफिनेशन क्या है बच्चे, मेल एंड फीमेल, मतलब फीमेल एंड मेल आर ऑन सेम प्लांट। अगर मेल एंड फीमेल क्या हो बच्चों, एक ही प्लांट पे हो, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, मोनोइशियस, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोइशियस कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, मोनोइशियस बुलाते हैं। सेकंड क्या कंडीशन है बच्चे, सेकंड क्या है बच्चे, इनके मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल आर ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल आर ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, मेल एंड फीमेल क्या है बच्चों, डिफरेंट ब्रांचेस पे, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, ऑटोइकस कंडीशन, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ऑटोइकस कंडीशन बुलाते हैं, ठीक है। जब मेल एंड फीमेल क्या हो बच्चे, डिफरेंट ब्रांच,
अलग अलग ब्रांच पे हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ऑटोइकस कंडीशन बुलाते हैं, ठीक है। और जब इनका सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चों, टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है, द सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है। द सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, सेक्स ऑर्गन ऑन टिप ऑफ द ब्रांच, सेक्स ऑर्गन ऑन टिप ऑफ द ब्रांच। इनका जो सेक्स ऑर्गन होगा बच्चे कहां पे होगा, एकदम एकदम पौधे की, एकदम प्लांट के क्या है बच्चों, टिप पे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एक्रोकार्पस, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी कॉल दिस एज एक्रोकार्पस, ठीक है, इसको हम एक्रोकार्पस बुलाते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स फर्स्ट, ठीक है, तो इसको हम प्रोटैंडरस कंडीशन बुलाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, मेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा बच्चों, मैच्योर करेगा, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, द फर्स्ट सेक्स ऑर्गन विच इज गोइंग टू मैच्योर इज द मेल सेक्स ऑर्गन, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, प्रोटैंडरस कंडीशन बुलाते हैं, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू शो प्रोटैंडरस, दे आर प्रोटैंडरस। तो ये चार डेफिनेशन बच्चों आगे आपको यूज होगी। मोनोइशियस, मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम प्लांट, ऑटोइकस, मेल एंड फीमेल आर ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, सेक्स ऑर्गन ऑन द टिप ऑफ द ब्रांच इज कॉल्ड एज एक्रोकार्पस कंडीशन। और मेल सेक्स ऑर्गन जब मैच्योर करता है पहले, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं बच्चों, प्रोटैंडरस कंडीशन, वी कॉल देम एज द प्रोटैंडरस कंडीशन। तो अब हुआ कैसे, अब इनके पास क्या होगा बच्चे, इनके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो मैंने इस बता दिया सेक्स ऑर्गन्स की क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बच्चों इनके सेक्स ऑर्गन्स की कंडीशंस बता दी। ये प्लांट कैसा है, मोनोइशियस, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। अब क्या होगी, एक मेल ब्रांच होगी और एक क्या होगी, फीमेल ब्रांच। एक होगी बेटा मेल ब्रांच और एक होगी क्या, फीमेल ब्रांच। मैंने यही तो बोला था, द सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, तो हम बोल सकते हैं ये ब्रांच क्या है, मेल ब्रांच, ये ब्रांच क्या है, फीमेल ब्रांच, ठीक है। तो अब इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इट इज एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ठीक है, आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। ठीक है, वील हैव अ मेल सेक्स ऑर्गन एंड अ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है बच्चे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बेटा कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम प्रेजेंट होगा। ये क्या है बच्चों, दो एंथ्रीडियम है, ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे, एंथ्रीडियम प्रेजेंट होंगे। आर्चिगोनियम भी बेटा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चे, इनके पास द ब्रांचेस प्रेजेंट, ठीक है, लाइक दिस दे हैव द ब्रांचेस प्रेजेंट। अब इनके पास क्या होती है बच्चों, लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो लीव्स की जो इनकी कवरिंग है बेटा, इसमें क्या होगी, इसके अंदर में डाइवर्जेंट फॉर्म में कवरिंग है, मतलब बाहर की तरफ निकल रही हैं इनकी पत्तियां। आउटर साइड में क्या करेंगी बच्चों, प्रोजेक्ट आउट हो रही है इनकी लीव्स वाला स्ट्रक्चर। और आर्चिगोनियम में क्या होगी बच्चों, अंदर की तरफ ये प्रोजेक्ट हो रही है इस तरीके से। इनकी लीव्स आर्चिगोनियम में अंदर की तरफ, एंथ्रीडियम में बाहर की तरफ निकल रही हैं, और एक बीच में इनकी, बीच में भी इनके वो होता है, लीव्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेंटर में भी क्या होती है बच्चों, इनके पास लीव्स प्रेजेंट होती है। अब हमारा एंथ्रीडियम क्या करेगा बच्चों, मेल गैमीट रिलीज करेगा। एंथ्रीडियम इज गोइंग टू रिलीज द मेल गैमीट। एंथ्रीडियम ने क्या किया बच्चे, अपना मेल गैमीट रिलीज किया, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्पर्म बुलाते हैं, ठीक है, वी कॉल देम एज स्पर्म। इनका मेल गैमीट क्या है बच्चे, स्पर्म है। अब ये भी एक गैमीट रिलीज करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों, एग, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया बच्चों, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट रिलीज हुआ। ये है बच्चे इनका मेल गैमीट, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज द मेल गैमीट
जिसका नाम क्या स्पर्म है, एंथ्रोजोइट है। ये क्या है बच्चे, इसका फीमेल गेमीट है, जिसका नाम क्या है बच्चों, एग है। अब ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज होगा तो क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फ्यूज की बात तो बटा वैसी बात है, फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ भैया, ठीक है। अब ये क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। जूआइडोगैमी याद है बेटा, वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दे आर गोइंग टू रिक्वायर वाटर। इस फर्टिलाइजेशन में क्या जरूरत होगी बच्चों, पानी की एकदम बहुत अच्छे मात्रा में क्या होती है बच्चों, जरूरत होती है। तभी इनका मेल गेमीट क्या करता है बच्चे, मूव करके जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बच्चे, आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। दे आर गोइंग टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। प्लॉइडी क्या हो जाएगी बच्चे, 2n। पहली जनरेशन आ गई किसकी, डिप्लॉइड जनरेशन। अब तक ये कैसे थे बच्चे, हैप्लॉइड थे। अब तक ये कैसे थे बेटा, हैप्लॉइड इन नेचर थे। पहली बार डिप्लॉइड जनरेशन आई है, ध्यान देना। द फर्स्ट डिप्लॉइड जनरेशन बेटा यहां जाइगोट से बनना शुरुआत हो गई है। ठीक है, जाइगोट से आपका पहला डिप्लॉइड जनरेशन आ गई है। ठीक है, अब ये क्या करेगा बच्चों, ये जो डिप्लॉइड है ये अब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, जो कि होलोब्लास्टिक एंड एक्सोस्कोपिक है। ठीक है, होलोब्लास्टिक मतलब होल ऑफ द जाइगोट इज बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब ये जाइगोट से क्या होगा बच्चे, कलर बदलते हैं यार। ठीक है, येलो कलर नहीं रखेंगे, अब हम ब्लू कलर पे आएंगे। अब ये कैसा होगा, होलोब्लास्टिक होगा। होलोब्लास्टिक की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, क्या थी, व्हेन होल ऑफ द जाइगोट इज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक कंडीशन। ठीक है, इसको हम होलोब्लास्टिक बुलाते हैं। और इसकी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी वो कहां पे होगी, बाहर की तरफ होगी, तो ये एक्सोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो जाइगोट से आपका क्या हुआ, होलोब्लास्टिक एक्सोस्कोपिक डिवीजन हुआ। होलोब्लास्टिक एक्सोस्कोपिक डिवीजन से आपका क्या बन गया बच्चे, आपका स्पोर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट एन एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। प्लॉइडी क्या हो जाएगी बच्चे, 2n। प्लॉइडी क्या हो जाएगी बच्चे, एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा बच्चों, फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो इज गोइंग टू फर्दर डिवाइड टू फॉर्म द स्पोरोफाइट। ये सब कुछ चल कहां रहा है, ये आपके फीमेल ब्रांच के ऊपर चल रहा है, इस वाली ब्रांच। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये डायग्राम बनाया था बेटा, यही वाला डायग्राम मैं आपको वापस बना रहा हूं। इधर फोकस इधर आएगा, लीफ थी बेटा, ठीक है, इस तरीके से इसके पास लीव्स हैं। अब ये जो पूरा सब कुछ बेटा मेल गेमीट ट्रैवल करके फीमेल पे आया, मेल गेमीट ट्रैवल करके क्या हुआ बच्चों, फीमेल पे आया। अब ये जो स्पोरोफाइट है बेटा, ये स्पोरोफाइट कहां बनेगा, इसके टिप के ऊपर। यहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन था बेटा, इस तरीके से यहां पे क्या था बच्चे, इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन था। अब इसी फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर क्या हुआ, मेल गेमीट आया। अब इसी के अंदर में क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसी के अंदर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा टू फॉर्म द फुट सिटा कैप्सूल, लाइक दिस। इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे बच्चे, फुट सिटा कैप्सूल का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चे, इनका स्पोरोफाइट। जो भी देखो बेटा व्हाइट बनाया है, इन सब की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो से बना ये, तो प्लॉइडी क्या होगी इसकी, डिप्लॉइड इन नेचर। ये कैसे हो गए बेटा, डिप्लॉइड इन नेचर। डिप्लॉइड कंडीशन जाइगोट से शुरुआत हो गई, तो ये कैसे हो गए बेटा, डिप्लॉइड इन नेचर हो गए। अब स्पोरोफाइट के अंदर में क्या होगा बच्चे, स्पोरोफिटिक मदर सेल। इट विल कंटेन द स्पोरोफिटिक मदर सेल। It will have the sporophytic mother cell present, जिसको हम शॉर्ट में क्या बुलाते हैं बच्चे, SMC। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या है बच्चे, 2n इन नेचर है। अब ये स्पोरोफिटिक मदर सेल क्या करेगी बच्चों, इसके अंदर में क्या होगा बच्चे, मियोसिस होगा। इसके अंदर में क्या होगा बच्चे, मियोसिस होगा टू फॉर्म द मियोस्पोर्स। अब बेटा ये याद रखना, ये मियोस्पोर्स ऐसे होते हैं बच्चे, ये ग्रीन इन कलर है। ये जो इनका जो मियोस्पोर्स बना है, ये किस कलर में होते हैं बच्चों, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं बच्चों, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ हैप्लॉइड जनरेशन।
यहां से बेटा हैप्लॉइड कंडीशन चालू हुई है। कौन सी कंडीशन? हैप्लॉइड कंडीशन। ये कैसे हो गए बच्चों? मियोसिस के बाद बनाए तो ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं स्पोर्स? ग्रीन कलर के होते हैं इस तरीके से। ये सारे के सारे स्पोर्स कैसे हैं बच्चे? ग्रीन कलर के हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? ग्रीन कलर के। तभी हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों? ग्रीन मॉस भी बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रीन मॉस भी बुलाते हैं, इसको हम कॉड मॉस भी बुलाते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। अब ये मियोस्पोर क्या करेगा बच्चों? जर्मिनेट करेगा। ये मियोस्पोर क्या करेगा बच्चों? जर्मिनेट करेगा। क्या डायरेक्टली बनाएगा? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। ये जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म द प्रोटोनिमा। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा बच्चों? प्रोटोनिमा बनाता है। Protonema is the first gametophytic body. Filamentous stage, leafy stage, filamentous stage, leafy stage, filamentous stage. तो प्रोटोनिमा बनाएगा। प्रोटोनिमा कैसा होता है बच्चे? इसका फिलामेंटस बॉडी है इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दोनों तरीके से हो सकते हैं, नंबर कैन वेरी। इस तरीके से क्या बनाएगा बच्चों? इसके प्रोटोनिमा बनाएगा। व्हाट इज अ प्रोटोनिमा? इट इज द फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी। ये क्या है बच्चों? इट इज द सेकंड गैमेटोफिटिक बॉडी। ये क्या है बच्चों? इसकी सेकंड गैमेटोफिटिक बॉडी है। प्रोटोनिमा क्या है बच्चों? इट इज द फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी। फर्स्ट गैमेटोफिटिक। ये इसकी फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी है और ये कैसी है बच्चे? इसकी सेकंड गैमेटोफिटिक बॉडी है। ये अकेला कैसा स्टेज है बच्चे? ये इसका फिलामेंटस स्टेज है। इट इज देयर फिलामेंटस स्टेज। ये कैसा है बच्चे? इसका लीफी स्टेज था। ये कैसा है बच्चे? लीफी स्टेज है। याद रखना बेटा, ये सेकेंड गैमेटोफिटिक बॉडी है जो कि कैसी है? लीफी स्टेज है। और ये कैसी है बच्चे? इसकी फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी है। इट इज द फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी। ये मतलब सबसे पहले प्रोटोनिमा बना। अब प्रोटोनिमा में क्या आएंगे बच्चे? बर्ड्स ग्रो करते हैं। प्रोटोनिमा में क्या होंगे बच्चे? बर्ड्स ग्रो करेंगे। इस तरीके से प्रोटोनिमा में क्या आ जाएंगे बच्चों? बर्ड्स करेंगे। इस तरीके से क्या आ जाएंगे बच्चों? बर्ड्स ग्रो करेंगे। अब यही बर्ड्स स्प्राउट करके क्या बना लेंगे बच्चों? यही बर्ड्स स्प्राउट करके आपके मतलब निकल के SPROUT स्प्राउट मतलब यही। ठीक है, बर्ड से क्या होंगे बच्चों? इसी बर्ड से क्या होगा? स्प्राउट करके क्या बन जाएगा? आपका सेकेंड गैमेटोफिटिक बॉडी। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब यही क्या बना लेगा? इस तरीके से इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी को बना लेगा। मतलब प्रोटोनिमा के ऊपर ही क्या बन रही है बच्चों? इनकी गैमेटोफिटिक बॉडी बनती है। प्रोटोनिमा के ऊपर ही क्या बन रही है बच्चों? गैमेटोफिटिक बॉडी बनती है। पोचीदा हो गया? मैं फिर से रिवाइज कराऊं। परेशान क्यों होते हो यार? मैं हूं ना, परेशान नहीं होने का। तो पहली बात, मैं यहां पे सेकंड गैमेटोफिटिक को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। चलो रुको जरा सा, क्योंकि जगह मिल चुकी है, हमें अंदाजा मिल चुका है। ठीक है, तो ये कैसी है बच्चों? इसकी प्रोटोनिमा कैसा है बच्चे? इट इज द फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी। दे आर द फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी। ये कैसे है बच्चों? इट इज द सेकेंड गैमेटोफिटिक बॉडी। जो आपको लीफी स्टेज दिखती है ना बेटा, ये आपकी सेकेंड गैमेटोफिटिक बॉडी है, मेन आपकी प्रोटोनिमा। मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराता हूं। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा, ये देखो इस तरीके से बनती है बेटा लाइफ साइकिल। दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, फोकस रखेंगे बच्चों, सब लोग बच्चे ऊपर की तरफ करके क्या करेंगे बच्चों? फोकस रखेंगे। ठीक है, लेट्स रिवाइज दिस अप। पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। देखो अब इसको समझते हैं वापस तरीके से। तो इनके पास हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। तो ये कैसा पढ़ा था बच्चे? ये कैसे हैं? मोनोइशियस से, मतलब मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम प्लांट। मेल एंड फीमेल क्या है बच्चों? इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं बच्चों क्या होंगे? डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं। और सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं? टिप ऑफ द ब्रांच होते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मैच्योर करता है फर्स्ट। मोनोइशियस, ऑटोइकस, एक्रोकार्पस एंड प्रोटैंड्रस कंडीशन। अब क्या हुआ बच्चे? ये इनकी गैमेटोफिटिक बॉडी है। ठीक है, जो कि हमें दिखती है। ठीक है, हमें ये वाली गैमेटोफिटिक बॉडी सबको दिखती है। तो इनके ऊपर क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे टिप ऑफ द ब्रांच पे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम 4। अब एंथ्रीडियम से क्या होगा? मेल गैमीट बनेगा आपका स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स, और इनसे फीमेल गैमीट बनेगा जिसको हम क्या बुलाते हैं? एग। दोनों की प्लॉइडी क्या है बच्चे? एन है।
दोनों की प्लॉइडी क्या है बच्चे, n है। अब ये क्या करेंगे बच्चों, फ्यूज करेंगे टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा बच्चे, अब डिवीजन शो करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब ये डिवीजन कैसा होगा, होलोब्लास्टिक एक्सोस्कोपिक। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या है, व्हेन द एंटायर, जब पूरा का पूरा, when whole of the zygote is been getting converted into the embryo is called as the holoblastic। तो ये कैसा हो गया बच्चों, होलोब्लास्टिक हो गया। एक्सोस्कोपिक मतलब इसका जो क्या कहते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं एक्सेस है वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। होलोब्लास्टिक एक्सोस्कोपिक आपका क्या हो गया बच्चे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। एम्ब्रियो से क्या बन गया बच्चे, आपका स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है। एम्ब्रियो हैज बीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। अब जो इनका स्पोरोफाइट है बच्चे, ये क्या होता है आपके उसी के फीमेल ब्रांच के ऊपर बन रहा है। तो ये कैसा होता है बच्चों, लॉन्ग। और पहली बात यहां पे जाइगोट पे लिखूंगा, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयड जनरेशन। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयड जनरेशन। डिप्लॉयड जनरेशन यहीं से शुरुआत हुई है, ठीक है। जाइगोट से आपकी डिप्लॉयड जनरेशन की शुरुआत हुई, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट एक मदर सेल है जिसकी भी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों, 2n होगी। अब ये क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, मियोसिस करेंगे टू फॉर्म द मियोस्पोर्स। ये मियोस्पोर्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तभी हम इनको ग्रीन मोसिस भी बुलाते हैं। अब ये मियोस्पोर जो वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, प्रोटोनिमा, ठीक है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, मियोस्पोर इज व्हाट, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ हैप्लॉइड जनरेशन। मियोस्पोर क्या है बच्चों, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ हैप्लॉइड जनरेशन। हैप्लॉइड जनरेशन के बेटा ये फर्स्ट सेल है, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ हैप्लॉइड जनरेशन। इससे क्या हो गया बच्चे, आपका मियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। मियोस्पोर ने क्या बनाया बच्चे, जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाया। प्रोटोनिमा क्या है बच्चे, इट इज द फिलामेंटस गैमेटोफाइट। ये क्या है बच्चों, फिलामेंटस गैमेटोफाइट, मतलब सबसे पहले प्रोटोनिमा बनता है जो कि क्या है, फिलामेंटस फॉर्म में। इसके अंदर इसको हम फर्स्ट गैमेटोफाइट बुला रहे हैं। अब प्रोटोनिमा की प्लॉइडी क्या है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर है। इसके ऊपर क्या आएंगे बच्चों, बर्ड्स आएंगे। बर्ड्स स्प्राउट करके क्या बना लेंगे, इसकी सेकेंड गैमेटोफाइटिक बॉडी बना लेंगे, दैट इज देयर लीफी स्टेज। इसकी क्या बन जाएगी बच्चों, लीफी स्टेज का क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, इनकी एंटायर लाइफ साइकिल बनती है। तो देख रहे हो बच्चों कितना पिक्चर परफेक्ट है, कितना पिक्चर परफेक्ट है, कितना सही तरीके से ये आया है, ठीक है, कितना सही तरीके से ये पूरा का पूरा डायग्राम निकल के आया है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये लोग ये सारा चीज, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब मेन कंडीशन क्या है, सर आपने पेरिस्टोमिक टीथ के बारे में नहीं बताया, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा मैं स्पोरोफाइट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बच्चों इसके स्पोरोफाइट के बारे में बताऊंगा, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसकी जो लाइफ साइकिल है कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। पहली चीज में एक चीज कुछ और पॉइंट्स में लिख दूं, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ये शो करते हैं। मियोसिस इसके में कहां पे हो रहा है बच्चों, स्पोरोफिटिक मियोसिस है, मतलब इसके अंदर में स्पोरिक मियोसिस हो रहा है। मियोसिस कौन सा है बच्चे, इनके अंदर में स्पोरिक मियोसिस है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो द स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम जानते हैं इसके क्या, स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट के बारे में जानते हैं, तभी आपको इसके पेरिस्टोमिक टीथ के बारे में क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है बच्चों, स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया। अब इसके अंदर में कैसे इसका क्या है बच्चों, स्पोरोफाइट क्या होता है बच्चे, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके पास क्या है बच्चों, फुट सिटा कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, पहले हम इसका जो फुट सिटा कैप्सूल होता है बच्चे बहुत छोटा होता है, व्हाइट कलर से ही बनाया था, तो चलो व्हाइट कलर से ही बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत में क्या है बच्चों, इनका फुट सिटा कैप्सूल बहुत स्मॉल है, लाइक दिस, दे हैव वेरी स्मॉल फुट सिटा एंड कैप्सूल, ठीक है। और ये कवर्ड होता है बच्चों, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, कैलिप्ट्रा, ठीक है। दे आर बीन कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा, से ये कवर्ड है, ठीक है। दिस इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा, से क्या है बच्चों, ये कवर्ड है। अब क्या होगा बच्चों, इसका जो सिटा है, सिटा क्या करेगा बच्चों, इलोंगेट करेगा। सिटा क्या करेगा बच्चों, काफी ज्यादा क्या करेगा बच्चों, इलोंगेट करेगा, ठीक है। दे आर गोइंग टू इलोंगेट, ठीक है। ये क्या करेगा, लंबा होगा। जब ये लंबा होगा तो क्या करेगा बच्चों, इसको रप्चर आउट कर देगा। ये क्या कर देगा बच्चों, इसको रप्चर आउट कर देगा। तो जब ये लंबा हो रहा है तो ये इसको रप्चर कर देगा। ये हो गया फुट, ये हो गया सिटा,
ये आ गया बच्चों इसके टॉप पे कैप्सूल इस तरीके से। एक सेकेंड, लेट अस रीड्रॉ। फुट, सिटा, कैप्सूल, इसके ऊपर क्या है बच्चों, अपर्क्यूलम है, माउथ लाइक अपर्चर है, और इसके ऊपर अभी भी कैलेप्ट्रा का थोड़ा बहुत पोर्शन रह जाता है जो कि हट जाएगा बाय विंड। ठीक है, और नीचे क्या है बच्चों, उसके अवशेष प्रेजेंट होते हैं जिसको हम वैग्यूनुला बुलाते हैं। ये क्या है बच्चों, इसके लेफ्ट आउट पार्ट है, मतलब ये जब एक्सटेंड हुआ तो क्या हुआ, उसको फाड़ते हुए चला गया। जब ये एक्सटेंड हुआ, जब ये बढ़ा, मतलब इसकी जो कवरिंग थी जब ये बढ़ता चला गया तो क्या हुआ, उसको फाड़ते हुए चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव्ड बाय विंड, इट इज बीन रिमूव्ड बाय विंड, हवा से ही हट जाएगा। और ये क्या है बच्चों, इसको वैग्यूनुला बुलाते हैं। द लेफ्ट आउट पार्ट इज कॉल्ड एज द वैग्यूनुला। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इसका वैग्यूनुला वाला सेगमेंट है जो लेफ्ट आउट पार्ट होता है। अब अगर मैं इसके अपर्क्यूलम, ये क्या है बच्चे, अपर्क्यूलम है, चलो इसका अपर्क्यूलम हटाते हैं। अब थोड़ा सा इसके अपर्क्यूलम पे फोकस अप करते हैं। तो अगर मैं इसके कैप्सूल के अपर्क्यूलम पे फोकस अप करूं, कुछ इस तरीके से बच्चे इसके पास एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं, पेरिस्टोमिक टीथ। ठीक है, ये है बच्चे आपका पेरिस्टोमिक टीथ। अपर्क्यूलम के जस्ट अंदर, ठीक है, अपर्क्यूलम के जस्ट अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, इसका पेरिस्टोमिक टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर इज दिस पेरिस्टोमिक टीथ, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द अपर्क्यूलम। ठीक है, डिटेल में पढ़ें क्या, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें क्या पेरिस्टोमिक टीथ को। चलो थोड़ा सा इसका इनलार्ज्ड वर्जन बना लेते हैं। ठीक है, एलएस ऑफ कैप्सूल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ एलएस ऑफ कैप्सूल। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट आपका एलएस ऑफ कैप्सूल बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा लेक्चर ही लंबा होगा लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, एलएस ऑफ कैप्सूल ड्रॉ करते हैं बच्चा। तो ये हो गया बेटा आपका अपर्क्यूलम, अरे यार बहुत अजीब सा डायग्राम हो गया, तो लेट मी रीड्रॉ इट। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका क्या है, आपका कैप्सूल प्रेजेंट है, एलएस ऑफ कैप्सूल। ठीक है, दिस इज हाउ एलएस ऑफ कैप्सूल लुक्स लाइक। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब इनके पास क्या होते हैं बच्चों, दे विल हैव द स्पोर सैक्स प्रेजेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनके पास क्या है बच्चों, स्पोर सैक्स प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों, दिस इज हाउ देयर स्पोर सैक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, इनके पास स्पोर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पोर सैक्स के साथ क्या होता है बच्चों, इनके पास एयर सैक्स भी होते हैं। ठीक है, दे विल हैव द एयर सैक्स आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो दूसरे वाले को थोड़ा सा ढंग का बनाया जाए ना, एक इतना मोटू बना दे दूसरे को पतलू बना देंगे क्या, नहीं यार। ठीक है, इस तरीके से स्पोर सैक्स है। स्पोर सैक्स के साथ साथ क्या है बच्चों, इस तरीके से इनके पास एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द एयर सैक्स। एयर सैक्स के साथ साथ क्या है बच्चों, इनके पास कुछ एसिमिलेटरी मतलब कुछ ग्रीन टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चे इनके इस तरफ कुछ ग्रीन टिश्यूज भी सराउंडेड होते हैं। लाइक दिस, इस तरीके से क्या है बच्चे, इनके पास ग्रीन टिश्यू भी होते हैं सराउंडेड। और टॉप पे क्या होता है बच्चे, इनके टॉप पे
इनके टॉप पे इस तरीके से पेरिस्टोमिक टीथ भी प्रेजेंट है। इस तरीके से अपर्क्यूलम के टॉप पे क्या है बच्चों, पेरिस्टोमिक टीथ है। ये क्या है बच्चों, इनके पास स्पोर सैक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर में क्या होंगे, आपके स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, पूरे फुल ऑन तरीके से, बूम बम तरीके से इनका स्पोर का क्या हो रहा है बच्चे, खूब ढेर सारा क्या होगा, इसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे इनके स्पोर सैक। तो चले थोड़ा सा नामकरण भी चलते चलते हैं, ठीक है, लेट अस डू द नेमिंग ऑल्सो। तो नेमिंग के लिए इधर आ गया है। तो ये क्या है बच्चे, इसका पेरिस्टोमिक टीथ है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, इसके पास बोल सकते हैं स्पोर सैक है। ये क्या है बच्चों, इनके पास एयर सैक है, ठीक है। तो अब ये स्पोर सैक और एयर सैक की मदद से क्या कर रहे हैं बच्चों, स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इनके पास क्या है बच्चों, कुछ आपके क्या होते हैं बच्चों, कुछ ग्रीन टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हैव अ ग्रीन टिश्यू ऑल्सो, और साथ में दे विल हैव द एसिमिलेटरी टिश्यू ऑल्सो, ठीक है। दे विल हैव द एसिमिलेटरी टिश्यू, ग्रीन टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो आपके कुछ एसिमिलेटरी टिश्यूज भी होंगे इस तरीके से बच्चे, एसिमिलेटरी टिश्यूज। और मैंने क्या बात की थी, इनके पास वो भी प्रेजेंट होगा, क्या कहते हैं, स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एनुलर रिंग के फॉर्म में है, लाइक दिस, ठीक है। और जो इनका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, अब इनके पास साथ में क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास मैंने क्या बात की थी, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज भी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोइड्स एंड लेप्टोइड्स बुलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू भी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू है, दिस इज देयर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट। ये बच्चों इनका बेसिकली एक ग्रीन टिश्यू है, ये बेटा इनका एसिमिलेटरी टिश्यू है, ठीक है। ये आपका इनका कौन सी टिश्यू है, एसिमिलेटरी टिश्यू है। ये क्या है बच्चों, इनका गाद सेल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों इनके पास क्या होता है, कैप्सूल के अंदर में सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं बच्चों, कैप्सूल, अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द थिका, और नीचे के पार्ट को हम एपोफाइसिस बुलाते हैं। मतलब अलग अलग इनके पास क्या होते हैं, दो सेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। वी हैव द थिका पार्ट जिसको फर्टाइल है, एंड क्या है बच्चों, और इनके पास जो इनफर्टाइल नीचे का एरिया उसको हम क्या बुलाते हैं, एपोफाइसिस। दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द थिका। ये जो पूरा अपर पार्ट है बच्चे, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे, थिका बुलाते हैं। और जो नीचे का पार्ट है बेटा, ये जो नीचे का पूरा सेगमेंट है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एपोफाइसिस। मतलब अपर पार्ट यहां तक के हम इसको क्या बुला रहे हैं, थिका, नीचे के पार्ट को हम क्या बुलाएंगे, एपोफाइसिस बुलाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपके पेरिस्टोमिक टीथ के साथ ये क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों इनका क्या होता है, एलैबोरेट मैकेनिज्म है बच्चे स्पोर डिस्पोजल का। इसके पास क्या है बच्चों, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ये मूव करके इसको ओपन अप कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे पूरा का पूरा क्या है बच्चे, आपके फिनेरिया का लाइफ साइकिल चलता है। तो बस एक और चीज इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, वो क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेट्स राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, और फिर ये पार्ट को कंक्लूड कर देगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। और भैया आपका हो गया पूरा का पूरा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट। देन
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहला आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये क्या बनाएगा बच्चे, आपका सक्सेशन कम्युनिटी। ये क्या बनाता है बच्चों, सक्सेशन कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था कैसे ये फॉरेस्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। कैसे ये क्या कर रहे हैं बच्चों, फॉरेस्ट फॉर्मेशन, मतलब रॉक के ऊपर क्या आते हैं बच्चों, आपका लाइकेंस आते हैं, और लाइकेंस को रिप्लेस कौन करता है बच्चे, मॉसेस करते हैं। लाइकेंस को कौन रिप्लेस करता है बच्चे, मॉसेस करते हैं, फॉर्मिंग अ ग्रीन मैट लाइक कवरिंग। ये क्या बनाते हैं बच्चों, एक ग्रीन मैट कवरिंग बनाते हैं। दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्रीन मैट कवरिंग। एक पूरी की पूरी हरी चाटाई की तरह क्या कर लेंगे बच्चों, पूरी के ऊपर पे एक कवरिंग बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रीन मैट कवरिंग, सो दैट कोई भी सॉइल इरोजन ना हो सके। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों, सॉइल इरोजन ना हो सके। तो ये हो गया सक्सेशन कम्युनिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चे आपका सॉइल इरोजन ही है। ठीक है, जो कि हमने इसी में कवर अप कर लिया, कोई नहीं लिख देते हैं तब भी। सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चे इसका, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, प्रिवेंट करता है बच्चों सॉइल इरोजन को। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, थर्ड पॉइंट क्या करते हैं बच्चों, ये यूज किया जाता है बच्चों बाय गार्डनर्स। ठीक है, इट इज बीन यूज्ड बाय गार्डनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांटलेट्स। ठीक है, बाय गार्डनर्स कौन सा यूज किया जाता है बच्चों, स्फैग्नम। स्फैग्नम को हम यूज करते हैं बच्चों बाय गार्डनर्स। व्हाई, बिकॉज दिस स्फैग्नम हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग क्या होती है बच्चों, कैपेसिटी होती है। ठीक है, दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तभी इसको क्या यूज किया जाता है बच्चों, बाय गार्डनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांटलेट्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांटलेट्स, ट्रांसपोर्टिंग और कवरिंग प्लांटलेट्स। प्लांट्स को कवर करते हैं इसको, और आपके वो जैसे कि आपके पास क्या कहते हैं बच्चों, अगर आपने देखा होगा घरों में क्या होते हैं बच्चे, आपके मनी प्लांट लगाए जाते हैं। मनी प्लांट में एक ग्रीन कलर की स्टिक लगाई जाती है। गार्डनर के पास जाओगे तो वो क्या करता है बच्चों, हमेशा एक ग्रीन कलर की स्टिक लगा के देता है, जिसके ऊपर क्या होता है बच्चे, आपका ये कवर अप होता है, प्लांट्स कवर अप होते हैं। तो वो ग्रीन कलर की स्टिक बच्चे आपके स्फैग्नम के ही, मॉस के ही बनाई जाती है। ठीक है, मॉसेस की ही बनाई जाती है। अगला क्या है बच्चे, चौथा पॉइंट क्या है बच्चे, इसका पीट। ये बच्चा एक आपका एक सॉइल फॉर्मेशन, मतलब बोल सकते हैं बच्चों एक फॉसिल फ्यूल की तरह भी काम कर रहा है। ये क्या बनाता है बच्चों, पीट बनाता है। पीट कैसे बनता है बच्चों, स्फैग्नम का फॉसिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, पीट का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है बच्चे, स्फैग्नम का फॉसिलाइजेशन होना। ठीक है, स्फैग्नम इज गोइंग टू डू व्हाट, फॉसिलाइजेशन, मतलब काफी सालों तक ये क्या कर जाएंगे बच्चों, मरते चले जाएंगे। दे आर गोइंग टू कीप ऑन डाइंग। ये स्फैग्नम क्या करते जाएंगे बच्चों, मरते जाएंगे, एक के ऊपर एक इकट्ठा होते जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, फॉसिलाइज हो जाएंगे टू फॉर्म अ डार्क मॉस। ठीक है, डार्क मॉस हो जाता है, जिसको हम ड्राई करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू बिकम फॉसिलाइजेशन। ये क्या बन जाएंगे बच्चों, एक डार्क मॉस का कलर हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे बच्चों, ड्राई करके हम यूज कर लेंगे एज अ फॉसिल फ्यूल। ड्राई करके हम यूज कर लेंगे एज फॉसिल फ्यूल। तो बस पोर्शन खत्म। ठीक है, तो बच्चों हमने यहां पे पूरा का पूरा ब्रायोफाइट्स को क्या कर लिया बच्चों, कवर अप कर लिया। ठीक है, आपके दो सेगमेंट पूरे के पूरे, मतलब आपका इस दो पार्ट में आपका पूरा का पूरा ब्रायोफाइट हो गया है खत्म। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आखिरी क्विज की बारी। तो ये रहा बच्चों आपका क्विज का पहला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेगमेंट में आंसर कर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा, थैलस ऑफ मर्केंशिया इज डॉर्सिवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, शुरुआत में मैंने बस ऐसे हंसी मजाक के लिए कहा था। ठीक है, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, एंड बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर अप करेंगे। ठीक है, हमने ब्रायोफाइट्स को कवर अप कर लिया, अब टेरिडोफाइट्स बचा है, एंड आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, अभी भी 3 पार्ट बचे हैं इसके, बड़े बड़े सेगमेंट्स। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए क्या करना है भैया, पढ़ते रहना है। तो मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।